हे प्रिय, चिंता मत करो। जीवन का हर क्षण एक लहर की भांति है, आता है जाता है। जो स्थिर है वह तुम्हारा अंतःकरण है, तुम्हारा आत्मा। जब मन व्याकुल हो तो स्मरण करो, मैं हूं तुम्हारे संग। अब शांति से सुनो यह विषय जो तुम्हारे जीवन को दिशा देगा, क्योंकि जब ज्ञान आता है अज्ञान का अंधकार मिटता है। हे अर्जुन, जब मन भ्रमित होता है तब दिशा खो जाती है, और जब दिशा खो जाती है तो पथ भी धुंधला दिखता है। परंतु स्मरण रखो, मैं तुम्हारे अंतर में निवास करता हूं, जैसे दीपक की लौ में ज्योति। शांत हो जाओ। जो कहना है वह अब कहां जाएगा, जो जानना है वह अब प्रकट होगा। ध्यान से सुनो, यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। तुम कौन हो यह जानना ही पहला सत्य है। न यह शरीर, न यह नाम, तुम आत्मा हो, अनंत, अजर, अमर। यह संसार एक रंगमंच है और तुम अभिनेता नहीं, दृष्टा हो। हे आत्मन, अपने भीतर उतर और सुन वह वाणी जो मोह को मिटाए और विवेक को जगाए। यह यात्रा भीतर की है और मैं तुम्हारे साथ हूं। हे प्राणी, जब तुम्हारा मन भय से कांपता है, जब निर्णय और भ्रम के बीच द्वंद्व चलता है, तब जान लो यह समय है भीतर झांकने का। शांति से सुनो, क्योंकि जो ज्ञान मैं देने जा रहा हूं वह न केवल तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देगा, बल्कि तुम्हारे भीतर का प्रकाश भी जागृत करेगा। चलो आरंभ करें। अंतर यात्रा की यह पहली घंटी बज चुकी है। धैर्य ही वह शस्त्र है जिससे तुम संसार के विष को भी अमृत बना सकते हो। हे प्रिय, संकट जब सिर पर हो तो भागो नहीं, रुक कर सुनो। भीतर की शक्ति को जगाने का समय आ गया है। और याद रखो, जो आत्मा स्वयं को जान ले उसके लिए कोई भय, कोई हार शेष नहीं रहती। सुनो शांत चित्त होकर, यह वाणी तुम्हारे लिए ही है। हे आत्मन, बहुत थक गए हो ना? विचारों का भार, अपेक्षाओं की दौड़ और अंतहीन चाह, विश्राम की चाह भीतर से उठ रही है। तो आओ, एक क्षण के लिए सब छोड़ दो। चिंता, भय, भविष्य, सब कुछ यहीं रख दो और शांत होकर सुनो। जो मैं कहता हूं वह तुम्हारे हृदय की ही प्रतिध्वनि है। चलो भीतर उतरते हैं। जब जीवन में बार बार गिरते हो तब लगता है शायद अब और नहीं होगा, परंतु हे प्रिय, स्मरण रखो, असफलता अंत नहीं, वह तो उस पथ का द्वार है जहां से आत्मा सशक्त होकर उठती है। आज फिर वही अवसर है। सुनो, इस बार हार नहीं, यह तुम्हारा पुनर्जन्म है, जागरण की ओर। अब आरंभ करते हैं नए प्रकाश के साथ। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। पैसा वो साबुन है जो आज के जमाने में हर तरह के दाग साफ कर देता है। सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। बारिश गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर्मी किसी की भी हो, हमेशा नहीं रहती। उम्र बिना रुके सफर कर रही है और हम ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े हैं। चतुर्युग चल रहा है, इसीलिए ये विचार छोड़ दीजिए कि बिना स्वार्थ के लोग आपसे रिश्ता रखेंगे। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को मोटिवेमेंट झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। किसी ने सही ही कहा है, इंसान तीन ही अच्छे होते हैं, एक जो मर गया हो, दूसरा वो जो पैदा नहीं हुआ, और तीसरा वो जिसे हम जानते नहीं। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। हर कोई परेशान है मेरे ज्यादा बोलने से, और मैं परेशान हूं अपने अंदर की खामोशी से। अच्छे कर्म हमेशा अच्छे ही फल देते हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा होता है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव को छोड़ देना चाहिए। जो हमारे चिंतन में रहता है वो करीब होता है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर क्यों ना हो। लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वह पास होते हुए भी बहुत दूर होता है। जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और न ही अपना धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें अच्छे विचारों और कर्मों का पालन करना चाहिए। नंगे जिस्म को ढकने के लिए कोई पैसा तक नहीं देता, मगर जिस्म को नंगा करने के लिए लोग अपनी दौलतें उड़ा देते हैं। उन्हें अपनी वाणी, मन
इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उसे पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर इतनी मजबूत होती है कि परमात्मा तक को बांध सकती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारा वक्त, जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है और तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जिनके लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हो, उनके पास आपसे जुड़े रहने के लिए कोई बहाने नहीं होंगे, और जिनके लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हैं, वह आपसे दूर जाने का 1000 कारण खोज लेंगे। कोई फायदा नहीं है किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उन्हें जो तुम्हें भूल गए हों। हादसों के सामने खड़े रहने की बजाय अपनी छोटी छोटी बाधाओं को पार करो। इंसान पहाड़ से नहीं बल्कि छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। ताजमहल में मजा है, लेकिन हवाएं ही रोशनी का फैसला करेंगी। बदलाव प्रकृति का नियम है। जो खुद को समय के साथ बदलना जानता है वही जीवन में ग्रोथ कर सकता है। शिकायतें करने की बजाय समय के साथ नई आदतें अपनाओ। जब हम एक ही तरीके से काम करते हैं और परिणाम हर बार वही मिलता है, तो बदलाव लाना जरूरी होता है। जीवन में परेशानी और चैलेंजेस का सामना करने के लिए खुद को तैयार करना और समय के अनुसार बदलना महत्वपूर्ण है। चाहे टाइम लगे, अपनी कहानी खुद ही लिखो। अकेला रहना एक ताकत है, बहुत कम लोग इसे संभाल सकते हैं। जैसे शर्ट का पहला बटन सही तरीके से बंद करने से बाकी बटन भी ठीक से बंद होते हैं, वैसे ही जीवन में सही दिशा में मेहनत करने वाले अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। गलत दिशा में मेहनत करने वाले या नई शुरुआत नहीं करने वाले का जीवन बर्बाद हो सकता है। खुद को बदलना जरूरी है। अच्छी आदतें अपनाने से भविष्य बेहतर होगा। अगर आज कोई आपको नीचा दिखाए तो उसे जवाब मत दें। लगातार मेहनत करते रहो और 5 से 10 साल बाद उसे पता चलेगा कि आप कितने सफल हो गए हैं। दुनिया को बदलने के लिए खुद को बदलना होगा। आप भी इस दुनिया का हिस्सा हैं और आपकी भी किसी को परेशानी हो सकती है। दुनिया बदलने की शुरुआत खुद से करनी होगी। अपनी काबिलियत को अपनी ताकत बनाना होगा। स्वयं को बदलने के लिए पूरी प्रतिबद्धता और इच्छा शक्ति चाहिए। मुख्य बदलाव चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण और स्पष्ट पहचान से समाधान संभव है। खुद की अच्छाइयों की लिस्ट बनाएं और उन पर ध्यान दें। धैर्य रखें। बदलाव एक दिन में नहीं होता और कभी कभी बदलाव की गति धीमी हो सकती है। छोटे छोटे लक्ष्यों को तय करने से आप अपनी दिशा को सही तरीके से माप सकते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा करने पर खुद को पुरस्कृत कर सकते हैं। किसी के मीठे बोल हैं तो किसी की नीयत में झोल है। यह दुनिया गोल है और यहां सबके डबल रोल हैं। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाते हैं। झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच का साथ देने की औकात सबकी नहीं होती। मोहब्बत भी नौकरी की तरह हो गई है, ऑफर मिलते ही बदल दी जाती है। रिश्तों में बढ़ती नफरत का एक कारण यह भी है कि लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना चाहिए जो आप में वह कमी बताए जो आप में है ही नहीं। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे ही यह मानते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चलता है तब शांत रहना ही सबसे उचित होता है, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा और जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा। जिनकी बुद्धि में यह विश्वास होता है वे चिंता से परे रहते हैं। गीता कहती है कि जब भक्ति में मन लगने लगे तो यह मत समझो कि तुमने भगवान को पाया है, बल्कि यह समझो कि भगवान ने तुम्हें चुना है। इस संसार में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, क्योंकि जिसके प्रति प्रेम होता है उसके प्रति असत्य होना असंभव हो जाता है। पूरी दुनिया की सबसे अनमोल जोड़ी मुस्कान और आंसू है। ये दोनों साथ में कम ही मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तब वह पल बहुत खास बन जाता है। यदि जीवन में ठोकर न लगे तो अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता। जब हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है बल्कि उसकी सोच हमसे अलग है,
तब जीवन के कई दुख स्वतः समाप्त हो जाएंगे। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक प्रकार का सुख है, क्योंकि इससे मन हल्का होता है। योग्यताएं जन्म से नहीं आती, वे कर्म से अर्जित होती हैं। जो रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं वे कभी नहीं टूटते। धन दौलत और ऐश्वर्य में आनंद होता तो बुद्ध और महावीर अपना राजपाट त्याग कर जंगलों में नहीं जाते। यदि कोई योग्य मित्र मिले तो उसके साथ चलना चाहिए, और यदि कोई न मिले तो एक राजा की तरह अकेले ही यात्रा करनी चाहिए। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो कोई भी कठिनाई उसे तोड़ नहीं सकती। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे बड़ी चीज उसकी जुबान और धन का लोभ है। जो आपका मूल्य नहीं जानते उन्हें छोड़ देना ही उचित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नसीब से मिलने वाले सच्चे रिश्तों की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि कई लोग हम सफर तो पाते हैं लेकिन खुश नहीं रह पाते। यदि कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लीजिए कि आगे बड़ी सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जीवन रेलगाड़ी की तरह होता है, कुछ लोग इसमें चढ़ते हैं, कुछ उतरते हैं, लेकिन सफर चलता रहता है। जब अंतिम स्टेशन आता है तो हर कोई उतर जाता है और कोई साथ नहीं रहता। इसी को जीवन कहते हैं। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। यह संसार परिवर्तनशील है, और जो इसे समझ जाता है वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। यदि आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो एक दिन खुद को एक पिंजरे में कैद पाएंगे। जब शक्ति होती है तब लोग गलत कार्य करते हैं, और जब शक्ति नहीं रहती तब वे कहते हैं कि अब अच्छा करेंगे। सोचने वाली बात यह है कि जवानी व्यर्थ कार्यों में क्यों गंवाई जाए, जबकि बुढ़ापे में परमात्मा की शरण में जाने की बात सोची जाए। समय बहुमूल्य है और इसे सही दिशा में लगाना ही जीवन की सच्ची समझ है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है स्वयं पर विश्वास। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हालातों से हार मानकर बैठ जाते हैं, और दूसरे जो हर परिस्थिति में कुछ नया सीखकर आगे बढ़ते हैं। आपको तय करना है कि आप किस ओर जाना चाहते हैं। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। जो चीज आपके लिए सही समय पर सही जगह तय है वह आपको जरूर मिलेगी, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी है। कई बार हम जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं, इसलिए धैर्य रखना सीखें। जीवन में हर चीज सही समय पर अपने आप मिल जाएगी। सच्ची सफलता वही है जो आत्मसंतोष दे। पैसा, शोहरत और प्रतिष्ठा जरूरी है, लेकिन अगर इन सब के बाद भी मन अशांत है तो यह सफलता अधूरी है। असली सफलता वह होती है जो मन को सुकून दे, और इसके लिए जरूरी है कि हम वही करें जो हमें अंदर से खुशी दे। लोगों की सोच को बदलना संभव नहीं, लेकिन खुद को संभालना जरूरी है। दुनिया में हर किसी की अपनी राय होती है और हर कोई आपकी पसंद नापसंद को नहीं समझेगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप दूसरों की बातों को अपने दिल से न लगाएं और स्वयं के आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत प्रेम और करुणा है। गुस्सा और अहंकार आपको कुछ देर के लिए मजबूत महसूस करवा सकते हैं, लेकिन अंत में यही आपको तोड़ देते हैं। सच्ची ताकत तब होती है जब आप दूसरों के प्रति दयालु रह सकते हैं, भले ही वे आपके प्रति कठोर हों। जो आपको खोने का डर नहीं रखता उसकी परवाह करना छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग आपके जीवन में सिर्फ तब तक होते हैं जब तक उन्हें आपसे फायदा मिलता है। ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि सच्चे रिश्ते स्वार्थ से नहीं बल्कि विश्वास और सम्मान से बनते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी अकेलापन महसूस होता है, लेकिन यह अकेलापन आपको मजबूत भी बना सकता है। जब आप अपने साथ समय बिताने लगते हैं तो आपको खुद को और बेहतर समझने का मौका मिलता है। यह आत्मनिर्भरता ही जीवन में सबसे बड़ी ताकत होती है। जो व्यक्ति जीवन में बड़ा सोचता है वह बड़ी मुश्किलों का सामना करने के लिए भी तैयार रहता है। कई बार हमारी राह में ऐसी बाधाएं आती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, लेकिन याद रखिए, अगर रास्ते में मुश्किलें आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। बदलाव से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो चीज आज आपको कठिन लग रही है वही भविष्य में आपके लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हो सकती है। इसलिए हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें और खुद पर विश्वास रखें।
जीवन अपने आप सही दिशा में चलता रहेगा। अगर आपको कोई कमजोर समझता है तो यह उसकी सोच की कमी है, न कि आपकी हकीकत। दुनिया में कई बार लोग आपको उस नजरिए से देखते हैं जो उनके अनुभव और मानसिकता पर आधारित होता है। यह जरूरी नहीं कि जो वे सोच रहे हैं वही सच हो। कई बार हम दूसरों से इतनी उम्मीदें लगा लेते हैं कि जब वे पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जितनी कम उम्मीदें होंगी उतना ही कम दुख होगा। अगर आप दूसरों से उम्मीदें कम रखेंगे और खुद पर ज्यादा भरोसा रखेंगे तो जीवन आसान हो जाएगा। हर चीज का सही समय होता है। अगर कोई चीज अभी नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि अभी उसका सही समय ना आया हो, इसलिए धैर्य रखना सीखिए। अगर आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं तो एक ना एक दिन आपको उसका फल जरूर मिलेगा। कभी भी किसी चीज का जल्दी से नतीजा मत निकालिए। कई बार जो चीजें हमें अभी गलत लगती हैं वे आगे चलकर हमारे लिए सबसे अच्छी साबित होती हैं। इसलिए हर स्थिति को धैर्यपूर्वक देखने और समझने की आदत डालिए। जीवन का असली आनंद तभी मिलता है जब हम इसे पूरी तरह से जीना सीखते हैं। इसीलिए हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखिए और हर पल को खुशी से बिताने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन अपने आप खूबसूरत लगने लगेगा। मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य का मन ही उसके बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो जीवन में हर परिस्थिति में संतोष और शांति बनी रहती है। लेकिन यदि मन पर नियंत्रण न हो तो वही मन हमें दुख, तनाव और पीड़ा की ओर ले जाता है। यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने मन को साधने पर विशेष जोर दिया है। एक अशांत मन वाले व्यक्ति के लिए सुख संभव नहीं है, क्योंकि वह हमेशा भूतकाल की चिंता या भविष्य की कल्पनाओं में उलझा रहता है। इसलिए सच्ची शांति पाने के लिए वर्तमान में जीना जरूरी है। योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में कुशलता ही योग है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि कोई भी कार्य करते समय उसमें पूरी लगन और निष्ठा होनी चाहिए। आधे अधूरे मन से किया गया कार्य न तो संतोष देता है और न ही अच्छे परिणाम लाता है। यदि हम किसी भी काम को पूरी तन्मयता से करें तो वह न केवल सफलता देगा बल्कि आत्मिक सुख भी प्रदान करेगा। जीवन में हर काम को जिम्मेदारी और कुशलता से करना ही असली योग है। कहा जाता है कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। नकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति हो। वहीं सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोज लेता है। मन की यह शक्ति इतनी प्रभावशाली होती है कि यह किसी साधारण व्यक्ति को भी महान बना सकती है और किसी सक्षम व्यक्ति को भी दुर्बल बना सकती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। यही कारण है कि ध्यान और साधना का इतना महत्व बताया गया है। हमारा यह जीवन मोह और माया में बंधा हुआ है। लोग धन, संपत्ति, संबंध और पद प्रतिष्ठा के मोह में इतने लिप्त हो जाते हैं कि वे यह भूल जाते हैं कि यह सब कुछ नश्वर है। यह संसार परिवर्तनशील है और जो चीजें आज हमारे पास हैं वे कल किसी और के पास होंगी। फिर भी हम इन्हें स्थायी मानकर इनसे अत्यधिक लगाव कर बैठते हैं। यही मोह हमें दुख देता है। यदि हम किसी भी चीज को बिना अत्यधिक आसक्ति के स्वीकार करें और जाने दें तो जीवन में शांति बनी रहती है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही सोच अगर हम जीवन में अपना लें तो दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। जीवन में हर चीज का एक सही समय होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसका परिणाम तुरंत दिखे। प्रकृति का नियम है कि हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। इसी तरह हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल भी निश्चित रूप से मिलता है, लेकिन वह सही समय पर ही आता है। धैर्य रखना जीवन का सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता वह अपने ही जीवन को कठिन बना लेता है। अक्सर लोग अपनी समस्याओं से जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार कुछ समस्याएं केवल समय के साथ ही हल होती हैं। सच्चा सुख चीजों में नहीं बल्कि संतोष में है। जिस व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि जो कुछ भी उसके पास है वही पर्याप्त है,
वह सबसे सुखी हो जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता रहेगा तो वह कभी संतोष का अनुभव नहीं कर पाएगा। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। इसलिए कर्म ही जीवन का आधार है। अगर हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो जीवन में संतोष और सुख बना रहता है। शरीर ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी सुख सुविधा हमें आनंद नहीं दे सकती। इसलिए हमें अपने खान पान, दिनचर्या और विचारों का ध्यान रखना चाहिए। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के लिए संयम आवश्यक है। अधिक भोजन करना, गलत समय पर भोजन करना या असंतुलित आहार लेना, यह सब शरीर को धीरे धीरे कमजोर कर देता है। उसी प्रकार अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते और हर बात पर चिंता या गुस्सा करते हैं तो यह मानसिक रूप से हमें बीमार बना सकता है। कई बार हम अपने आसपास के लोगों को इस नजर से देखते हैं कि वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख तब मिलता है जब हम निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करते हैं। अगर हम हर व्यक्ति को प्रेम और सम्मान दें तो हमारे रिश्ते भी मजबूत बनते हैं और हमें भी आत्मिक शांति मिलती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं से जूझ रहा होता है। समय और समझ दोनों एक साथ मिले, ये किस्मत वालों का ही हिस्सा होता है। अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। क्रोध के समय चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जब किसी अपने से धोखा मिलता है तभी समझ आता है कि जिंदगी कितनी कठिन है। अपनों से हारना जरूरी हो जाता है, लेकिन जब लड़ाई खुद से हो तो जीतना जरूरी हो जाता है। एक सदस्य भी घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए काफी होता है। लोगों के पीछे चलना मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि जिसे जितनी इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। अकेले चलने वाले घमंडी नहीं होते, वे बस अपने रास्ते में अकेले ही काफी होते हैं। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप खुद को खुश रखें। थोड़ा झुकने से रिश्ता बच सकता है तो झुकना ही बेहतर है। अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्तों की फिक्र होती है। जिंदगी में कसूर तो बहुत किए होंगे, लेकिन जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब आप उसका साथ निभाने के लिए तैयार हों। जिन्हें गलत ही समझना होता है वे आपके मौन का भी गलत मतलब निकाल लेते हैं। उनसे रिश्ता रखने का क्या फायदा जिनके अंदर आपके लिए अपनापन ही नहीं है। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपकी उपस्थिति में कहे जाते हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं। हजारों में से भी वह एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई ना सुन सके। शर्त थी रिश्तों को बचाने की, और यही वजह थी मेरे हार जाने की। रुलाने वाले अक्सर वही होते हैं जो कहते हैं कि हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तब समझ लेना कि जीना आ गया है। यहां सब भरी जेबों को सलाम करते हैं। दिल की दौलत किस पर खर्च करूं यह समझ नहीं आता। कोई इतना अमीर नहीं कि पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपने आने वाले कल को नहीं बदल सके। कभी किसी को अपना आदी मत बनाओ, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब उसे पसंद हो तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब नफरत हो तो आपकी अच्छाइयां भी याद नहीं रहती। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ नहीं बदल सकता। दुनिया आपकी राय से नहीं बदलेगी, बल्कि आपके उदाहरण से बदलेगी। जब आप खुद एक उदाहरण पेश करेंगे तब लोग आपसे प्रेरणा लेंगे। अगर सब कुछ होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति खुश नहीं है तो इसका मतलब है कि उसके जीवन में कोई ना कोई खालीपन जरूर है। यह खालीपन अक्सर भावनात्मक होता है, जिसे कोई भी पैसा भर नहीं सकता। लकीरें बहुत अजीब होती हैं। माथे पर खींची जाएं तो किस्मत बन जाती है, जमीन पर खींची जाएं तो सरहदें बन जाती हैं, चमड़ी पर खींची जाएं तो खून निकाल देती हैं, और रिश्तों पर खींची जाएं तो दरारें बन जाती हैं।
यही कारण है कि रिश्तों में लकीरें खींचने से बचना चाहिए। कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। अगर गंदगी को साफ करना है तो स्वच्छ पानी का इस्तेमाल करना होगा। उसी तरह अगर बुराई को मिटाना है तो अच्छाई से मिटाना होगा। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं। बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो इन मूल्यों को समझते हैं और अपनाते हैं। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना किसी कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, और दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभाते हैं, वही सच्चे रिश्ते होते हैं। दिल से दिल की दूरी कभी नहीं होती। अगर कोई दूर चला भी जाए तो उसकी यादें हमेशा दिल के करीब रहती हैं। खुद को सफल देखना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को सफल मानना शुरू करो। सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, फिर वही सच्चाई बनकर हमारे सामने आती है। यही कारण है कि जो लोग अपने आप पर भरोसा रखते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। इज्जत कितनी मिली ये तो जनाजे के दिन ही पता चलेगा। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन असली अमीरी वह होती है जो दिलों में जगह बना सके। अगर आपके पास प्यार करने वाला परिवार, कुछ खास दोस्त, आपका पसंदीदा खाना और सिर पर छत है तो समझिए कि आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ता कभी मजबूत नहीं बन सकता। लेकिन प्यार से बनाए गए रिश्ते तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, वे कभी टूटते नहीं। सच्चे रिश्ते समय के साथ और मजबूत होते हैं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई नहीं होती तो इसका मतलब है कि वे रिश्ता दिल से नहीं बल्कि दिमाग से निभा रहे हैं। सच्चे रिश्तों में मनमुटाव होते हैं, लेकिन वे हमेशा प्यार से सुलझाए जाते हैं। नियत अच्छी हो और मेहनत सच्ची हो तो कामयाबी जरूर मिलती है। सफलता हमेशा आपके पास होती है, बस फर्क इतना है, कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं और कुछ लोग उसे मेहनत से पाकर खुश होते हैं। यही जीवन का असली मंत्र है, सच्चाई, मेहनत और आत्मविश्वास। जब ये तीन चीजें किसी इंसान के पास होती हैं तो वह जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है। बुद्धिमान होना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि यह बात सिर्फ आपको पता हो। जब इंसान अपनी बुद्धिमानी को दिखाने की कोशिश करता है तो लोग उसे घमंडी समझने लगते हैं। जीवन में सादगी और समझदारी का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। हम जिन लोगों के साथ के लिए तरसते हैं वे अक्सर किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। यही दुनिया का नियम है, जो चीज हमें चाहिए वह दूर रहती है और जो हमें नहीं चाहिए वह हमारे पास खुद चलकर आती है। रिश्ते निभाने के लिए अक्सर लोग झूठे इल्जाम तक लगा देते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे हर इल्जाम के बावजूद अपने रिश्तों को बचाने की कोशिश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी अपने कर्मों का दोष दूसरों पर मत डालो। जब सपने तुम्हारे हैं तो कोशिशें भी तुम्हारी होनी चाहिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होता, बल्कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। भगवान हमें हमेशा वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। भले ही देर से मिले, लेकिन जब भी मिले बाकी सबसे बेहतर ही मिलता है। जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। अक्सर हम जल्दी में गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन अगर धैर्य रखें तो सही वक्त पर सही चीज हमें जरूर मिलेगी। दुनिया धोखा देकर समझदार हो जाती है और हम भरोसा करके गुनहगार बन जाते हैं। लेकिन जीवन का असली सबक यह है कि हमें अपने अच्छे स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे लोग हमारे साथ कितना भी गलत क्यों न करें। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, लेकिन एक छोटी सी ठोकर हमें गिरा सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियां हमेशा बदलती हैं, लेकिन जो धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखता है वही विजयी होता है। यह सच है कि रिश्ते मजबूत होते हैं, लेकिन कभी कभी दो लोगों की जिद के आगे वे भी बहुत कच्चे पड़ जाते हैं। रोड किनारे चाय वाले ने जब हाथ में गिलास थमाते हुए पूछा, चाय के साथ क्या लोगे साहब? तो जुबान पर लफ्ज आते आते रह गए। मन में बस एक ही ख्याल आया, क्या पुराने यार फिर मिलेंगे? कुछ रिश्तों में कोई मुनाफा नहीं होता, लेकिन वे जीवन को अमीर बना देते हैं। यही सच्ची दोस्ती होती है। हर दिन पढ़ो, सोचो और समझो। पहला, मृत्यु निश्चित है। दूसरा, साथ कुछ भी नहीं जाएगा। तीसरा, जो करेगा वही भरेगा।
चौथा, जहां उलझो वहीं सुलझो। पांचवा, जो है उसमें संतोष करो। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, संतोष सबसे बड़ा धन है और अधीरता सबसे बड़ी दरिद्रता। अगर इंसान को संतोष आ जाए तो वह दुनिया में सबसे सुखी बन सकता है। ईश्वर मेरे बिना भी ईश्वर ही है, लेकिन मैं ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं। यही भक्ति का असली भाव है। जब तक हम अपनी परेशानियों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक हमारी परेशानियां कभी कम नहीं होंगी। कल ना हम होंगे, ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लें, ना जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। भूल कर भी अपने दिल की बात किसी से मत कहना, यहां कागज भी जरा सी देर में अखबार बन जाता है। जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपकी तलाश करती है। किसी के साथ दूर तक जाओ, फिर देखो अकेले वापस लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। जो प्यार करते हैं वह तर्कों के फेर में नहीं पड़ते। मेरे पास प्यार से बड़ा कोई तर्क नहीं। चालाकियों से काम जरूर चल जाते होंगे, लेकिन रिश्ते नहीं। कहनी है कुछ बातें तो बैठो जरा। वक्त अच्छा उसी का आता है जो किसी का बुरा नहीं सोचता। क्रोध शरीर को जलाता है और पश्चाताप आत्मा को। फुर्सत बेचा था कभी जिंदगी खरीदने के लिए, अब जिंदगी बेचते हैं सुकून खरीदने के लिए। असंभव वह नहीं जो हम कर नहीं पाते, संभव वह है जो हम करना नहीं चाहते। किताबें और मां बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती। किरदार अपना कुछ यूं बनाए रखो कि एक दिन दुश्मन को भी मलाल हो कि उसे हमसे मोहब्बत क्यों न थी। किसी की फितरत को आप नहीं बदल सकते। प्याज को अगर प्यार से भी काटो तो आंसू निकल आते हैं। यह दुनिया है जब दिल से नहीं जरूरत से याद करती है। प्रेम का सबसे सुंदर रूप इंतजार है। जितना गहरा इंतजार उतना गहरा प्रेम। ना कागज था, ना कलम थी और ना ही फोन था। प्रेम तब भी था, लेकिन पवित्र और मौन था। एक पिता से भी विशाल हृदय होता है शिक्षक का। वह अपने पढ़ाए हर बच्चे को तरक्की करते देखना चाहता है। दूर से देखा तो घर दिखता है, घर में घुसते ही दूरियां दिखती हैं। यह दुनिया सिर्फ प्यार की बातें करती है, चलती मतलब से है। भरे बाजार में पूछा गया परिचय मेरा, मैंने कहा शिक्षक हूं। वह बोले सरकारी हो क्या? कुछ लोग गलती ऐसे ढूंढते हैं जैसे इसके लिए उन्हें कोई इनाम मिलने वाला है। वक्त जैसा बनिए, जो कद्र ना करे उसे दोबारा मत मिलिए। जान जाओगे तुम इंतजार किसे कहते हैं, जब चले जाएंगे कोसों दूर। मान जाओगे तुम किसे कहते हैं। यह जिंदगी तभी तक हल्की है जब तक आपके सारे बोझ मां बाप उठाए हुए हैं। हमसे मशवरा ना मांगा करो, हम खुद अपना यार गंवा बैठे हैं। वह बात मोहब्बत की करते हैं, बस बात ही मोहब्बत से नहीं करते। सहायता से ज्यादा जरूरी है साथ, और वह भी निस्वार्थ। खाने को कुछ बचा नहीं, दरमियान हम अब जानते हैं एक दूसरे को। अब जो पत्थर हो चुके हैं अपने हिस्से का रो चुके हैं।